स्वागत है मित्रों, आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके बीटीसी या डीएलएड थर्ड सेमेस्टर से, जो आपका पेपर नंबर 2 है, समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन। तो दोस्तों, उसमें जो टॉपिक चल रहा था आपका वो था विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक। तो और उसके तहत अगर सब टॉपिक की बात की जाए, या जो उप प्रकरण था वो था दृष्टि बाधित बालकों के बारे में हम बात कर रहे थे। जो आपके विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन होते हैं उनके बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पर उनके अर्थ को लेकर के, उनकी परिभाषा को लेकर के ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, यानी कि दृष्टिबाधित बालकों के वर्गीकरण को लेकर के। साथ में देखेंगे दृष्टिबाधित बालकों की विशेषताओं के बारे में, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा, कॉन्सेप्ट को, जो प्रत्यय संप्रत्यय है उसको पूरी तरीके से समझने के लिए। दोस्तों, यहाँ पर जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बालक, ध्यान दीजिएगा, दो मतलब वर्गीकरण जो किया गया है, मतलब बांटना, ठीक है, प्रकार जिसको आप बोलते हो। तो अभी तक आपको पता है स्नेलन चार्ट होता था, ठीक है, स्नेलन चार्ट। इसी के बेस पर जो है सारे काम होते थे जब आप दृष्टिबाधिता को लेकर के बात करते हो। तो दृष्टिबाधित बालकों का जो वर्गीकरण है, जो एक तरीके से क्लासिफिकेशन है, वो स्नेलन चार्ट के माध्यम से डॉक्टरी परीक्षण के आधार पर ही किया जाता है, ठीक है, इसी चार्ट के माध्यम से, ठीक है। तो इसमें जो दृष्टिबाधित बालक होते हैं, सबसे पहले उसको जान लीजिए कि इनका वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। 2 भागों में किया गया है। अब एक एक भाग को बात कर लेते हैं लेकर के। तो सबसे पहले क्या है, आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बालक। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आंशिक रूप से, मतलब पूरी तरीके से जो दृष्टि से बाधित ना हो। पढ़ लेते हैं इसमें थोड़ा सा। इसमें लिखा हुआ है आपका, जो बड़े अक्षरों या मुद्रित पाठ्य वस्तु को उत्तल दर्पण की सहायता से पढ़ सकते हैं। बड़े अक्षरों की बात हो रही है, मुद्रित पाठ्य वस्तु की बात हो रही है, मतलब जो किताबें होती हैं, जो बुक्स होती हैं, अगर उनको वो पढ़ने में समर्थ हैं और उत्तल दर्पण की सहायता से समर्थ हैं, उनको आप आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बालक बोलोगे। दूसरी प्रॉपर्टी उनमें क्या देखने को मिलती है कि ये 20 फीट की दूरी तक देख सकते हैं। मतलब आपने देखा 20/70, यही था ना, 20/70, मतलब 70 फीट की दूरी सामान्य बालक के लिए, जो सामान्य बालक देख सकता हो। 20 फीट की अगर दूरी की बात है देखने की, तो आपका विशिष्ट बालक के लिए होगा। विशिष्ट मतलब मैं दृष्टिबाधित बालक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर इस समूह के बालकों को 4 भागों में बांटा गया है। मतलब जो आंशिक रूप से होते हैं दृष्टिबाधित, इनके भी कितने समूह हैं? 4 समूह हैं। पहला जो समूह है, उनकी जो दृष्टि क्षमता होती है वो 20/70 से 20/200 के मध्य होती है। ध्यान दीजिएगा, कितना? 20/70 से लेकर के कितना? 20/200, ठीक है, 200, 20/200 होती है। मतलब कोई कोई आपका देखने को मिलता है कि आपका 20 फीट की दूरी पर देख पा रहा है, और सामान्य के लिए इतना, सामान्य के लिए 200, और 20 फीट की किसके लिए है? विशिष्ट बालक के लिए, ठीक है। अलग अलग जो है एक तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो संस्थाएं हैं, वो अलग अलग बताती हैं, ठीक है। और अलग अलग कंट्रीज़ को लेकर के बात की जाए तो अलग अलग उसमें जो है ये डेटा वो देखने को मिलता है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा क्या कहता है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं, इसमें लिखा हुआ है ऐसे बालक जो संबंधी या ऐसे रोगों से पीड़ित हैं जो दृष्टि को प्रभावित करते हैं। ये तो हो गई दूसरी बात। थर्ड पॉइंट क्या है? ऐसे बालक जो गंभीर तथा बढ़ने वाली दृष्टि संबंधी कठिनाइयों से पीड़ित हो। कहने का मतलब ये है कि गंभीर, बहुत ही जो है एक तरीके से फैटल डिजीज कह सकते हो, घातक, उसमें जो है गंभीर और बढ़ने वाली दृष्टि संबंधी बीमारियां। मतलब अभी मान लीजिए शुरुआत, जैसे फोड़ा नहीं, फुंसी नहीं हो तो बाद में फोड़ा बन जाए बड़े उसमें, तो अभी शुरुआती लक्षण है, और क्या है, ये बाद में बढ़ जाए, ठीक है, इनमें इंक्रीमेंट देखने को मिले, फैलाव देखने को मिले। तो ये पॉइंट जो है थर्ड में इंक्लूड होगा। नाउ फोर्थ पॉइंट इज, ऐसे बालक जो कि उपरोक्त बालकों में शामिल नहीं हैं व जिनके पास औसत मस्तिष्क है, जो डॉक्टरों तथा शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार कम दिखने वाले बालकों को दिए गए साधनों व उपकरणों द्वारा अधिक लाभान्वित हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बिंदु देखने को मिलता है जब आप चौथे पॉइंट की बात करते हो। और दोस्तों, ये हम बात कर रहे थे आंशिक रूप से जो दृष्टिबाधित बालक होते हैं। दूसरा है वर्गीकरण में, दूसरा है गंभीर रूप से दृष्टिबाधित बालक। जो गंभीर रूप से दृष्टिबाधित होते हैं, इनको लेकर के बात की जाए तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, या आप बोलें इनको आप कैसे डिफाइन करोगे,
तो यह ब्रेल लिपि से पढ़ सकते हैं। इनके लिए क्या होगा, ब्रेल लिपि से पढ़ सकते हैं, क्योंकि एक गंभीर रूप से दृष्टिबाधित है, इनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। श्रव्य यंत्रों का उपयोग कर सकते हैं, मतलब दृष्टिबाधित है तो श्रव्य यंत्र मतलब कान की मशीनों का भी यूज़ कर सकते हैं। दृष्टि क्षमता इनमें 2/20 होती है। 2/20, ठीक है। आप अच्छी तरीके से जानते हो, सामान्य वाले उसमें जो है 20 करके, और जो नॉर्मल का है वो 2 फीट की जो बात होती है, ठीक है, वही देखने को मिलता है इनमें। आगे बात करें, अगर अंधे बालकों को पूर्णतः अपने श्रवण इंद्रियों पर निर्भर रहना होता है। आपको पता है जो अंधे होते हैं वो किस पर डिपेंडेंट होते हैं, अपने कान पे, ठीक है। चीज़ों को सुनने में बहुत ही तेज़ होते हैं, श्रवण इंद्रियों पर डिपेंडेंट भी होते हैं कि क्या कुछ उनको सुनाई दे रहा है, क्या कुछ चीज़ें हैं जिनको लेकर के चलना है, उसके अकॉर्डिंगली काम करना है। तो अगर मैं बात करूं कान को या श्रवण इंद्री जो होती है, इंद्री, ठीक है, इस पर वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट होते हैं। दोस्तों ये बात देखने को मिलती है जब आप गंभीर रूप से दृष्टिबाधित बालक की बात करते हो। कुछ विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। पहले लिखा हुआ है भाषा का विकास, यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट। जान लेते हैं थोड़ा सा। सुनना तथा बोलना पाया जाता है, इसीलिए इसमें भाषा का दोष नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, इनमें भाषा का दोष नहीं होता है। देखिए, सुनना तथा बोलना पाया जाता है, भाई वो आँख से अंधे हैं थोड़ा सा, या गंभीर रूप से हैं, आंशिक रूप से हैं, लेकिन सुनना और बोलना तो उनका एकदम क्लियर है सब कुछ। इसीलिए भाषा रूपी दोष इनमें देखने को नहीं मिलेगा। भाषा मतलब क्या हुआ कि भाई वो बोल पाए या फिर सुन पाए, यही होता है ना मेन चीज़ उसमें। तो भाषा संबंधी दोष जो है उनमें देखने को नहीं मिलेगा। बोलना और सुनना चूँकि भाषा के मुख्य कौशल होते हैं, तो भाषा संबंधी विकास इनमें जो है वो देखने को मिलता है। दूसरा है मानसिक योग्यता को लेकर के मित्र अगर बात की जाए, यानी कि इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को लेकर के, पहला पॉइंट लिखा है सामान्य बालकों के समान ही होता है। अगर मेंटल एबिलिटी को लेकर के बात की जाए, केवल वो आँख से जो है आपके बाधित हैं या जो है दृष्टि बाधित हैं। बाकी अगर आईक्यू लेवल को लेकर के बात की जाए तो लगभग सामान्य बालकों के समान ही होती है। सामान्य बालकों का आईक्यू आपको पता ही होगा कितना होता है, ठीक है, 90 से 110। प्रत्ययों का विकास भी स्पर्श अनुभव से होता है। प्रत्यय मतलब संप्रत्यय कॉन्सेप्ट्स की बात हो रही है। जी हाँ, जो आप कॉन्सेप्ट्स को लेकर के बात करते हो उनके विकास की बात हो रही है, तो वो क्या करते हैं, टच करके फील करके चीज़ों को जो है वो काम करते हैं, ठीक है। स्पर्श अनुभव के भी 2 प्रकार देखने को मिलते हैं। एक जो है क्या होता है, आप ये कह सकते हो, प्रथम विश्लेषण है, विश्लेषण और स्पर्श अनुभव, और दूसरा है क्या आपका संश्लेषण स्पर्श अनुभव। तो ये बिल्कुल वैसा ही है, संश्लेषण और विश्लेषण। जैसे आप पढ़ते थे ना, संश्लेषण सिंथेसिस एंड एनालिसिस, विश्लेषण और संश्लेषण। सबसे पहले विश्लेषण होता था, ठीक, आपने एनालिसिस किया और उसके बाद उसका संश्लेषण किया, यानी कि सिंथेसिस किया। बिल्कुल, आप चीज़ों को समझिए और उसके बाद उसको इकट्ठा करके चीज़ों को देखिए, ठीक है। ये आप पढ़ के विश्लेषण और संश्लेषण आ चुके हैं, वही पॉइंट है, और इसीलिए इनको 2 भागों में बांटा गया है कि विश्लेषण स्पर्श अनुभव और दूसरा क्या है, संश्लेषण स्पर्श अनुभव, ठीक है। ये बात जो है देखने को मिलती है। आशा करते हैं ये बिंदु भी आपको समझ में आया होगा। आगे बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है सामाजिक व कार्य समायोजन। दोस्तों अगर सामाजिक कार्यों को लेकर के बात की जाए या समायोजन को लेकर के बात की जाए, तो दृष्टिबाधितों की व्यक्तित्व की जो समस्याएं होती हैं वो आंतरिक नहीं होती, सामाजिक कारणों से ही इन्हें असमायोजन की भावना उत्पन्न होती है। मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पे समायोजन को, एडजस्टमेंट को लेकर के बात की जाए तो उनमें असमायोजन की भावना इसलिए जो है देखने को मिलती है क्योंकि कोई कोई पूर्ण बाधित होता है, मतलब पूर्ण दृष्टि बाधितों की मैं बात कर रहा हूँ, या फिर आंशिक रूप से बाधित होगा, तो वो अपने आप को थोड़ा सा अलग समझेगा। मतलब वो अपने आप को हीन भावना से ग्रसित हो जाएगा उस समय वो, कि भाई रेस्ट ऑफ दी हैं, सब देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मैं केवल सुन पा रहा हूँ और बोल पा रहा हूँ। दोस्तों एक और टॉपिक है इसमें, दृष्टि बाधितों की पहचान को लेकर के, आप पहचानेंगे कैसे, कुछ बातें लिखे हुए हैं, पॉइंट्स, उनको पढ़ लेते हैं। पहला लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैं जूम किए देता हूँ इसको, यहाँ पर है अधिकतर आँखों को मलते रहना। आपने देखा होगा जो दृष्टिबाधित होते हैं आँखों को मलते रहते हैं, अक्सर देखने को मिलता है। सिर दर्द होना, हेडेक भी देखने को मिलता है उनमें। पलकों पर खुजली व सूजन, जो पलकें होती हैं खुजली कर रहे होंगे या खुजली करने से उनमें सूजन देखने को मिलती है। पलकों का बार बार झपकना, आंशिक रूप से बाधित हैं, दृष्टि बाधित हैं तो वहाँ पर ये पॉइंट भी देखने को मिलेगा। सिर की अवस्था असामान्य होना, आँखों में प्रॉब्लम होती है तो जो आपका जैसे नॉर्मल जो है किसी तरीके से एक साइज़ होना, शेप होना सिर का, वो आपको देखने को ऐसे नहीं मिलेगा, ठीक है। अन्य बातों में आप कह सकते हो कि आँखों की जो पलकें होती हैं वो छोटी होती हैं,
लाल होती हैं, आँखों का टेढ़ापन, तिरछा, भैंगी होना, भैंगी मतलब समझते कहते हैं ना, भैंगा है ये, ऐसे भैंगी मतलब लगेगा देख रहे हैं आपको, देखेंगे किसी और को, ठीक है। तो ये भैंगी वाला ये प्रॉपर्टी जो है, आंखों से पानी बहना, दोस्तों ये सारे पॉइंट्स आप इंक्लूड कर सकते हो जब आप बात करते हो इनकी पहचान को लेकर के। तो आशा करते हैं कि जितने आप ये भी कह सकते हो पुस्तक और अन्य वस्तुओं को आंखों के पास ले जा करके पढ़ना, किताब रखी एकदम पास ले आए फिर उसको आंखों से देख रहे हैं, ठीक है, तो ये भी पहचान होती है उनकी, मतलब दृष्टिबाधितों को लेकर के। आशा करते हैं कि सारे पॉइंट आपको एक तरीके से क्लियर होंगे। आप लोग दोस्तों अनअकैडमी पर भी जा करके पढ़ना बिल्कुल से मत भूलिएगा। आज से कल तक में साइंस या फिर हिंदी का जो है क्रैश कोर्स वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। तो पूरी तरीके से अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। मेरे नाम महेश मिश्रा से सर्च करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी वीडियोज़ लेसन्स वहाँ पर मैं अपलोड करूँगा। तो अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। ये आपका वीडियो होगा, यहाँ पर ये वी टाइप का निशान होगा, इस पर क्लिक करेंगे जब तो लिंक्स आपको देखने को मिल जाएंगी, वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। जल्दी ही आपकी लाइव क्लास शुरू की जाएगी इलेक्ट्रॉनिक स्टडी पर। उसकी रिगार्डिंग आपको जो भी इन्फॉर्मेशन होगी जल्दी बता दिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर कर दिया करें, जिससे वो भी पढ़ें और साथ में उनका भी सिलेबस चलता रहे। संस्कृत या मैथमेटिक्स में नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपको मिलेगा। तो जल्द मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।